डिम्पल, ये सोन पापड़ी का डिब्बा भिजवाया नहीं तूने? देख यहाँ पे कैसे लाइन से लगे हैं डिब्बे। देने नहीं होते तो मंगवाती क्यों है? अरे मम्मी जी, मैं क्यों मंगवाने लगी? वो भी सोन पापड़ी मैंने नहीं मंगवाई है। तूने नहीं मंगवाई तो क्या मैंने मंगवाई है? अरे मम्मी, ये बगल वाली पम्मी आंटी देकर गई है। एक तो ये पम्मी अपने घर का कचरा हमारे घर पर डाल जाती है, पता नहीं क्या समझ के रखा है। अब इसे तो मैं बताऊंगी कि हमारे साथ चालाकी करने का क्या नतीजा होता है। डिम्पल, इधर आ जरा। ये सारे सोन पापड़ी के डिब्बे देख रही है तू? इस पर ये नया गिफ्ट वाला पेपर चढ़ा दे। अरे मम्मी जी, इतने सारे डिब्बे सब पे लगाऊं क्या? हाँ, सब पर। अब जब किसी ने हमारे घर का कबाड़ भेजा है तो उसे मिठाई बनाकर लौटाना भी तो जरूरी है। मतलब ये आप वापस भेजेंगी? और नहीं तो क्या। ऐसा नहीं चलेगा कि वो अपनी बची हुई चीजें हमें पकड़ा दे। अरे हम भी देंगे, और वो भी पूरी शान से। पर मम्मी जी, अगर पहचान लिया कि वही डिब्बे हैं तो? अरे तू चिंता ना कर, ऊपर से ये चमकदार पेपर लग जाएगा ना, कोई पहचान ही नहीं पाएगा। अच्छा, तो ये डिब्बे मैं पैक कर दूं, लेकिन भेजे किसको? किसको क्या? वही पम्मी को जिसने भेजे थे। जाकर बोल देना, आंटी आपके लिए मिठाई भेजी है, दिवाली की शुभकामनाएं। वाह मम्मी जी, आइडिया तो कमाल का है। और नहीं तो क्या। ऐसे ही थोड़ी ना ससुराल में 20 साल निकाले मैंने। सबको तरीका आना चाहिए। आप तो कमाल है, एकदम दिमाग लगाती हैं। चल अब बातें छोड़ और काम कर। टेप कहाँ रखी है? ये रही टेप। लेकिन मम्मी जी, एक बात बोलूं, अगर उसने डिब्बा खोलते ही पहचान लिया तो? अरे पहचान ले तो पहचान ले, बोलेगी तो बोल देना, आंटी जो आपने दिया था बहुत पसंद आया, इसलिए वैसा ही भेजा। सही पकड़े। अरे अब इतना हंस मत, जल्दी जल्दी पेपर काट। और देख, सीधा लगाना, टेढ़ा मेढ़ा मत करना, वरना लगेगा जैसे जबरदस्ती लपेटा है। हाँ हाँ, वैसे ही कर रही हूँ। ये देखिए, एक तो पैक भी हो गया। अच्छा किया है। अब इसके ऊपर ना ये सुनहरी रिबन भी बांध दे, थोड़ा क्लास दिखना चाहिए भाई। मम्मी जी, आप चाहे तो मैं कार्ड भी लगा दूं, आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, लगा दे। अब देखो, ये 5 डिब्बे हैं, 3 मिठाई के नाम पर और 2 सूखे मेवे के नाम पर भेज देना। पर मम्मी जी, सूखे मेवे तो है नहीं। अरे कौन खोलेगा, बस नाम सुनकर ही खुश हो जाएंगे। आप तो एकदम चालाक निकली। चालाक नहीं, समझदार। अब ये काम निपटा और फिर चाय बना लेना। मुझे पूनम को भी दिखाना है कि दिवाली गिफ्ट कैसे पैक करता है। मम्मी जी, एक बात पूछूं, अगर उसने वापस कुछ और भेज दिया तो? अरे भेज दे तो अच्छा है ना, फिर हम अगले हफ्ते वही किसी और को भेज देंगे। यही तो दिवाली का असली चक्कर है बेटा। सच कह रही हैं, ये तो रिसाइकलिंग से भी बढ़िया सिस्टम है। चल अब हंसी बंद कर और जल्दी से तैयार कर, शाम तक देना है। और हाँ, जाते वक्त ना थोड़ा मुस्कुरा के देना, ताकि लगे दिल से दे रहे हैं। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। बस ऐसी ही बहुएं घर का नाम रोशन करती हैं। चल अब टेप दे, मैं भी एक डिब्बा खुद पैक कर लेती हूँ। लीजिए मम्मी जी, टेप भी और रिबन भी। बस हो गया। चल अब निकल जा और बोल देना, मम्मी जी ने भेजा है, हमारा भी तो फर्ज बनता है ना आंटी जी। ठीक है मम्मी जी, अभी देकर आती हूँ। जा बेटा जा, भगवान करे अब की बार वो असली मिठाई भेज दे। दरवाजे की घंटी बजती है। मम्मी जी, लगता है पड़ोस वाली पम्मी आंटी आई है। अरे हाँ, तू दरवाजा खोल ना, देख क्या कहती है अब। डिम्पल दरवाजा खोलती है। अरे डिम्पल बेटा, ये तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ। दिवाली की बधाई देना भूल गई थी ना? अरे आंटी, क्या जरूरत थी, आपने तो पहले ही भेज दिया था। अरे नहीं नहीं, वो तो बस थोड़ा सा था। ये असली मिठाई है, घर में बनी हुई पिस्ता बर्फी। अरे वाह, बहुत अच्छा किया, अंदर रख दो। अरे वाह, बहुत अच्छा किया। अंदर रख दो बेटा डिब्बा, बाद में सब खाएंगे। हाँ अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। और हाँ, बताना कैसी लगी। हाँ हाँ, जरूर जरूर। मम्मी ये क्या लाई है? पिस्ता बर्फी बोल रही थी। क्या तो यही रही थी कि घर में बनी हुई है। तो फिर खोलिए ना, मैं ही खाऊंगा सबसे पहले। अरे रुकिए, पहले चाय तो बना लूं। अरे नहीं नहीं, चाय बाद में, मिठाई पहले। सुशील डिब्बा खोलता है। लो जी, ये क्या है? ये तो सोन पापड़ी। क्या? दिखा जरा। अरे हाँ मम्मी जी, सच में वही सोन पापड़ी जो हमने वापस भेजी थी। अरे राम,
मतलब उन्होंने डिब्बा ही उल्टा कर दिया। मम्मी मैं तो समझा था पिस्ता बर्फी होगी, मुंह में पानी आ गया था। ये तो वही उड़ने वाली मिठाई है। मतलब डिब्बा वही, बस कहानी पलट गई। अब तो ये पूरा मोहल्ला एक ही डिब्बे में मिठाई घुमाएगा। मम्मी ये तो धोखा हुआ मेरे साथ, मैंने सोचा था कुछ अच्छा मिलेगा। अरे अच्छा ही तो है, कम से कम कैलोरी कम मिलेगी। हाँ हाँ बेटा, देख तू ज्यादा नाराज मत हो, यही मिठाई कल तक किसी और के घर जाएगी। तो अब मैं क्या करूं, इसे रख लूं या वापस भेज दूं? नहीं नहीं, अब और गड़बड़ मत कर, इसे रहने दे। तेरे पापा आएंगे ना तो उन्हें चाय के साथ यही दे देंगे। और अगर उन्हें भी पसंद नहीं आई तो अगली बार पूनम आंटी को भेज देंगे। अरे हाँ, वही ठीक रहेगा। दिवाली का सीजन है, घूमती रहनी चाहिए मिठाई। मम्मी आप दोनों माँ बेटे मिलकर मेरे साथ साजिश कर रही हैं। अरे नहीं जी, मिठाई की राजनीति में कोई बचता नहीं, सबको झेलना पड़ता है। चल अब इतना मत चिढ़, एक टुकड़ा खा ले, मान ले यही हमारी किस्मत की बर्फी है। हाँ मम्मी, बर्फी तो नहीं मिली पर हवा जरूर खा ली। अगली बार मम्मी आंटी से सीधा पूछ लेंगे, आंटी मिठाई असली है या फिर सोन पापड़ी वाली सरप्राइज? हाँ बेटा, अब अगली दिवाली पर हम पहले ही लिख देंगे, सोन पापड़ी स्वीकार नहीं। बहुत बढ़िया, अब कोई लाए ना तो सीधा लौटा दूंगा। चलिए फिर, अब यही मिठाई सबको बांट दीजिए ताकि कल कोई और हमें दे जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने। चल प्लेट लेकर आ, ये सोन पापड़ी की परिक्रमा अब शुरू होती है। अरे सुशील जी, ये क्या कर रहे हैं आप? टोकरी में फल सजा रहे हैं या कोई पूजा की तैयारी चल रही है? अरे पूजा नहीं, मिशन शुरू हो गया है। कौन सा मिशन बेटा? और ये नेट का कपड़ा क्यों बांध रहा है ऊपर से? मम्मी अब ये सोन पापड़ी मैं इस घर में नहीं देख सकता, ये मेरा आखिरी दिन है इसके साथ। मतलब क्या है आपका? अरे भाई मतलब साफ है, अब ये मिठाई इस घर से हमेशा के लिए रवाना होगी। तो क्या तू इसे फेंकने जा रहा है? अरे नहीं नहीं मम्मी, फेंकूंगा क्यों, ये तो अब नया रूप लेकर आएगी, फ्रूट हैम्पर बनकर। ओहो, नीचे सोन पापड़ी और ऊपर फल। अरे वाह बेटा, चालाकी तो तुझ में भी आ गई है। मम्मी मजबूरी है, अब ये डिब्बा देखता हूँ तो याद आती है उस पिस्ता बर्फी की जो कभी मिली ही नहीं। हाँ मतलब बदला ले रहे हैं आप? अरे बदला नहीं, अब बैलेंस बना रहा हूँ। अब ये सोन पापड़ी सबको बांटी जाएगी, कोई बचेगा नहीं। तो कहाँ कहाँ भेजेगा तू ये हैम्पर? सबसे पहले पूनम आंटी के घर, फिर सुधा आंटी को, और तीसरा इलायची के लिए। उसके पति को भी दिवाली का तोहफा देना चाहिए ना। अच्छा, और जब सब पूछेंगे कि मिठाई कौन सी है तो क्या बोलेगी? बस मुस्कुरा कर कह दूंगा, घर की बनी हुई है, कौन खोलेगा नेट का पैक। हाँ, तू तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकल गया बेटा। ये अच्छा आइडिया है मम्मी जी, अब घर भी साफ रहेगा और गिफ्ट भी हो जाएंगे। हाँ बेटा, अब इसे परंपरा बना लेते हैं, हर साल यही डिब्बा घूमेगा मोहल्ले में। बिल्कुल। बहुत अच्छा, अब बताइए मैं क्या मदद करूं? तुम बस एक प्यारा सा कार्ड लिख दो, आपको और आपके परिवार को शुभ दीपावली। बस कहीं मिठाई शब्द मत लिखना। ठीक है, अभी लिख देती हूँ। बेटा टोकरी पे ना थोड़ा सजावट वाला फूल भी लगा देना ताकि दिखे कि दिल से भेजा गया है। हाँ हाँ मम्मी, ये भी कर देता हूँ। अब तो ये हैम्पर देखकर कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि इसके नीचे कौन सी पुरानी आत्मा छिपी है। आत्मा नहीं, इतिहास छिपा है। ये डिब्बा अब पारिवारिक विरासत बन गया है। तो बेटा जा, अब बांट कर आ इसे, भगवान करे अब या फिर घर वापस ना लौटे। हाँ मम्मी, अब तो ये मिशन पूरा करके ही लौटूंगा। अरे सुनिए जी, अगर किसी ने खोल कर पहचान लिया तो कह दूंगा, अरे आंटी मिठाई तो एक बहाना है, असली तोहफा तो भावनाएं हैं। सही कहा तूने। चल बेटा जा, मोहल्ले में मिठाई बांट कर आ, चाहे सोन पापड़ी ही क्यों ना हो। दोपहर का समय, दरवाजे पर घंटी बजती है। अरे सुशील जी, कोई आया है, जरा देखिए तो। फिर कोई नया डिब्बा लेकर आया होगा, मैं नहीं खोल रहा दरवाजा। अरे जा ना बेटा, त्योहार का वक्त है, मेहमान को ऐसे बाहर थोड़ी ना रखता है। ठीक है मम्मी, देखता हूँ कौन है। सुशील दरवाजा खोलता है। अरे सुशील बेटा नमस्ते, ये लो बेटा तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल जी, इसकी क्या जरूरत थी। अरे बेटा जरूरत का, ये तो प्यार है, दिवाली है, थोड़ा मीठा तो होना चाहिए।
अरे नहीं अंकल जी, बस वो घर में बहुत सारी मिठाई है पहले से। अरे मिठाई कभी ज्यादा नहीं होती बेटा। लो पकड़ो ये डिब्बा, बहुत बढ़िया है, सोन पापड़ी। क्या बोला आपने? सोन पापड़ी? हाँ बेटा, एकदम ताजी वाली, बाजार से अभी अभी लाया हूँ। अंकल सच में आप ही रख लीजिए, हमारे यहाँ तो मिठाई की दुकान जैसा माहौल हो गया है। अरे ये क्या बात हुई, त्योहार में मिठाई मना करते हैं क्या? दिल से दी है बेटा, ये लो। लेकिन अंकल जी। बस बेटा, प्यार से दे रहा हूँ, मना मत करो। अरे बेटा ले ले, बड़ों का दिया वापस नहीं करते। हाँ सुशील जी, ले लीजिए ना, वरना बुरा लगेगा अंकल को। अच्छा ठीक है, लाइए अंकल। शाबाश बेटा, खुश रहो। और सुनो, इसे फ्रिज में मत रखना वरना सूख जाएगी। जी अंकल जी, ध्यान रखूंगा। मेहमान चला जाता है। देखा, फिर से आ गई सोन पापड़ी। बेटा लगता है भगवान जी भी चाहते हैं कि ये डिब्बा हमारे घर से ना जाए। मम्मी अब तो ये डिब्बा मेरे सपनों में भी आने लगा है। अब इसे भी उसी टोकरी में डाल दीजिए, हैम्पर तैयार है ना? अरे नहीं डिम्पल, अब ये आखिरी डिब्बा है, इसे मैं कहीं छुपा दूंगा। अरे बेटा अब तो मान ले, सोन पापड़ी से बचना नामुमकिन है। मम्मी अब अगर एक और डिब्बा आया ना तो मैं नाम बदलकर सुशील सोन पापड़ी रख लूंगा। तो फिर तैयार रहिए, मोहल्ले में अब सबको पता चल जाएगा कि सुशील जी को क्या सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ बेटा, अब तेरे नाम के साथ मिठाई जुड़ ही गई है। बहुत हो गया मम्मी, अगली बार अगर कोई डिब्बा लाया तो दरवाजा आप खोलिएगा, मैं तो बालकनी से ही भाग जाऊंगा। अब बताओ, इतने सारे सोन पापड़ी के डिब्बों का क्या करे? मम्मी लगता है इस साल लोगों ने मिठाई की जगह सोन पापड़ी की खेती शुरू कर दी है। हाँ, और हम लोग उनकी फसल काट रहे हैं। सच में सबका ब्रांड अलग है, लेकिन अंदर वही परते, वही बुर्फी का झूठा सपना। अच्छा अब मजाक बंद करो, बताओ इनका क्या करे? किसी को बांट दो यार, ऑफिस वाले को दे दो या चौकीदार को दे दो। या फिर काम वाली को दे दो, उसको तो मिठाई बहुत पसंद है। इतने में काम वाली शीला अंदर आती है, हाथ में एक नया सोन पापड़ी का डिब्बा लिए हुए। नमस्ते मामी जी। अरे शीला तू आ गई? अच्छा सुन, तेरे लिए ना एक मिठाई का डिब्बा रख दे रहे हैं, लेकर जाना। अरे मामी जी, ये क्या बात हुई, मैं भी तो इंसान है, मैं भी तो किसी को कुछ दे सकती है। मतलब तू भी सोन पापड़ी गैंग में शामिल हो गई? हाँ ये लीजिए, ये डिब्बा मैंने खुद खरीदा है, अब सबके लिए दिवाली की मिठाई मेरी तरफ से। तूने खरीदा? लेकिन तूने इतना खर्चा क्यों किया? अरे मामी जी, मैं गरीब जरूर है लेकिन दिल से अमीर है। त्योहार में सब एक दूसरे को देते तो मैं नहीं सोचा मैं भी काहे को पीछे रहेगी। अब तो घर में सोन पापड़ी की सप्लाई अगले साल तक पक्की है, और जो भी नया आएगा उसे गिफ्ट में यही देंगे, रिसाइकल मिठाई ताजे डिब्बे में। सभी ठहाका लगाते हैं, शीला भी हंस पड़ती है। अब बताइए मम्मी जी, इन सभी सोन पापड़ी के डिब्बों का क्या करें? अरे बेटा सीधा कहूं तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे डिब्बे एक साथ रखना भी मुश्किल है। और मैं तो अब इनसे डरने लगा हूं, देखो कितने हैं। चलो ना कोई आइडिया सोचते हैं, क्या काम वाले को दे दे, उसे तो मिठाई बहुत पसंद है। हाँ मम्मी, ये आइडिया अच्छा है। वैसे अगर हम किसी और को भी बांट देना तो घर में जगह भी खाली हो जाएगी। या फिर मोहल्ले में किसी को भी गिफ्ट कर दे। सही है, लेकिन पहले ये सब डब्बे इकट्ठे तो कर ले। हाँ, और कुछ सजावट भी कर देते हैं ताकि गिफ्ट की तरह दिखे। हाँ वैसे अब लगता है कि ये डिब्बे हमेशा हमारे घर से घूमते ही रहेंगे। हाँ बेटा, अब सबको पता चल जाएगा कि हमारी दिवाली में सबसे खास चीज क्या है। तो फिर तय है, सबसे पहले काम वाली को देंगे, उसके बाद मोहल्ले में बांटेंगे। ठीक है, लेकिन इस बार मैं पहले पैकिंग करूंगा ताकि किसी ने देखा तो पता ना चले कि अंदर वही सोन पापड़ी है। हाँ ये भी सही है, सबको खुशी भी मिलेगी और घर में जगह भी खाली होगी। हाँ, और अगली बार अगर कोई मिठाई भेजे तो सीधे काम वाली के लिए रख देंगे। हाँ बिल्कुल, इस बार सबको मजा भी आएगा और घर भी साफ रहेगा। तो फिर चलो ये काम जल्दी जल्दी निपटाते हैं ताकि बाद में कोई उलझन ना हो। हाँ, मैं ना इन डिब्बों को इकट्ठा कर लेती हूँ। और मैं टोकरी में सजाऊंगा ताकि गिफ्ट जैसा लगे। वाह बेटा, अच्छा आइडिया है। अब ये तय है, सोन पापड़ी का डिब्बा घर में हमेशा घूमता रहेगा। हाँ, और मैं पक्का करूंगा कि सबको सही समय पर मिल जाए। अच्छा बेटा, फिर काम शुरू करो ताकि शाम तक सब तैयार हो जाए। ठीक है, मैं पहले डिब्बे इकट्ठा करती हूँ, फिर सजावट करेंगे। और मैं टोकरी तैयार कर दूंगा। हाँ बिल्कुल सही।
अब दिवाली में मिठाई का मजा ही अलग होगा। हाँ, और अब कोई भी डिब्बा घर में बेकार नहीं रहेगा। सही कहा, अब मजा सबको आएगा और घर भी साफ रहेगा। अरे पम्मी आंटी, सुधा आंटी, शीला आंटी, बैठिए बैठिए। आज ना कुछ खास बना है। क्या बना दिया बेटा? हमें तो बस मिठाई की उम्मीद थी। हाँ आंटी, लेकिन थोड़ी ट्विस्ट के साथ। ये रही सोन पापड़ी की सब्जी। सोन पापड़ी की सब्जी? अरे डिम्पल, ये क्या है? देखिए आंटी, ये वही सोन पापड़ी है जो आप सबने हमें दी थी। मैंने उसे पकाया, मसाले डालकर और सब्जी बना दी। अरे वाह, ये तो कमाल है। अब बात यह है कि आप लोगों ने 4 डिब्बे भेजे थे, तो अब 4 कातरी सब्जी खानी ही पड़ेगी। तो अब 4 प्लेट सब्जी तो खानी ही पड़ेगी। और हाँ, याद रखो, जो सबसे ज्यादा चिढ़ा था वो भी खाएगा। बेटा, अब ये सब खाना पड़ेगा। सब तैयार है? अच्छा, तो अब हमें ये सब्जी खानी पड़ेगी? हाँ आंटी, यही तो ट्रिक है। अब हर किसी को पता चल जाएगा कि ये सोन पापड़ी सिर्फ मिठाई नहीं, उसकी सब्जी भी बन सकती है। हाँ, मतलब ये मजा हम सबको ही लेना पड़ेगा। हाँ, अब पता चल गया कि मिठाई की बर्बादी का बदला कैसे लिया जाता है। बिल्कुल, देखो ये रही पहली कातरी पम्मी आंटी के लिए। ओहो, ये तो बड़ी मीठी दिख रही है। मीठी है लेकिन सब्जी जैसी टेढ़ी मेढ़ी। अब खाइए और बताइए स्वाद कैसा है। अच्छा चलो ट्राई करते हैं। देखो ये वाला थोड़ा चिढ़ा हुआ है, अब मजा आएगा। और ये मेरी कातरी डिम्पल? हाँ आंटी, आपकी भी तैयार है। अच्छा, तो अब मुझे ये खाना पड़ेगा? बिल्कुल। और हाँ, ये ध्यान रहे कि ये सिर्फ 4 कातरी है, जितना डब्बा भेजा था उतना ही। वाह डिम्पल, क्या आइडिया है। हम सबको सोन पापड़ी की सब्जी खानी पड़ेगी। हाँ, और याद रखिए ये घर की खासियत है। हमने इसे प्यार और मसाले दोनों में बनाया है। और ये देखना है कि किसे सबसे अच्छा स्वाद आता है। बेटा, अब ये सब खा लो। हाँ, और अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, चलो खा लेते हैं। हाँ, अब पता चलेगा कि मिठाई के डिब्बे भेजने का असली मजा क्या होता है। हाँ, अब सबको समझ में आ गया कि डिम्पल भी कमाल किए। अब ये देखिए, ये रही मेरी स्पेशल सॉस। ऊपर से थोड़ी इलायची भी डाली है। अब मजा आएगा। तो फिर पहले चम्मच उठाइए और बताइए स्वाद कैसा है। मीठा है लेकिन हल्का सा मसालेदार भी। हाँ बिल्कुल, ये सही में सब्जी जैसी है। हाँ, अब मैं समझ गई। मिठाई भेजने का बदला ऐसे लिया जाता है। हाँ, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब हर साल जो डिब्बा आएगा वही ट्रीट बनेगा। और हाँ, इस बार मैं भी मदद करूंगा पैकिंग में। बेटा, बहुत अच्छा किया। अब सबको मजा भी आया और घर भी साफ रहा। और हाँ, ये रही आखिरी कातरी सबके लिए। बहुत बढ़िया। अब समझ में आ गया, मिठाई भेजना भी एक खेल हो सकता है। और ये खेल डिम्पल ने सच में जीत लिया। हाँ, और हम सबको सोन पापड़ी की सब्जी खाकर मजा आ गया। और हाँ, अब कोई भी डिब्बा है, हम पूरी तैयारी में हैं। हाँ बिल्कुल। अब चलो सब खाते हैं और इस त्योहार का असली मजा लेते हैं। हाँ बेटा, अब सबकी खुशी भी है और घर की मिठास भी। तो फिर चलिए 4 कातरी सोन पापड़ी की सब्जी खाई जाए। हाँ हाँ, अब मजा सबको आएगा। माधवी बहू, क्या बात है, आज कहीं जा रही हो क्या? माँ जी, कितनी बार समझाया आपको, इस तरह से पीछे से टोका मत करिए। आपको एक बात समझ में नहीं आती क्या? और आपके 24 घंटे मुझ पर नजर जमा कर बैठी रहती। जहां मेरा मन करेगा वहां जाऊंगी, हर बात आपको बतानी जरूरी है क्या? अरे बेटा, तुम तो नाराज हो गई। मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि 8 बज गए हैं, अभी तक खाना नहीं बनाया तुमने। देखिए माँ जी, कहीं काम से जा रही हूँ। नमन जी भी आज अपने ऑफिस के काम से आउट ऑफ स्टेशन गए। मैं खाना बाहर से खाकर आऊंगी, आप अपना देख लेना। अरे बेटा, तू तो जानती है मेरे घुटनों में इतना दर्द रहता है। रसोई में खड़े होकर खाना बनाना मेरे बस का कहाँ है। 80 साल की उम्र हो गई है मेरी। हाँ, तो आपकी उम्र 80 साल की हो गई तो क्या आपकी तरह मैं भी साल की 365 दिन घर में पड़ी सड़ती रहूं क्या? अरे हम तो अपनी जिंदगी जिएंगे ना। दोपहर की बासी दाल रोटी रखिए, वही खाकर काम चला लो। लेकिन बहू, एक बार बोल दिया ना मैंने आपको, अगर आपको दाल रोटी नहीं खानी तो साफ साफ बता दीजिए, मैं ले जाकर बाहर किसी जानवर को डाल दूंगी। लेकिन फिर बाद में ये मत कहिएगा कि मैंने आपको खाना नहीं दिया। इतना कहकर बहू अपना पर्स उठाकर मटकते हुए घर से बाहर निकल जाती है और घर के अंदर रह जाती है सिर्फ बूढ़ी सास, जो अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रही थी। भगवान, मेरे जैसी किस्मत किसी को भी ना दे। अरे ये बुढ़ापा तो किसी दुश्मन को भी ना आए।
इतनी लाचार हो गई हूँ आज के अपने ही घर में पेट भर कर खाना तक नसीब नहीं हो रहा। एक वो वक्त था जब ये घर मेरे इशारों पर चलता था, और ये बहू, ये तो मेरी एक आवाज से थर थर कांपती थी। और आज का दिन है, मुझे 2 रोटी खाने के लिए भी बहू के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अपनी झुकी हुई कमर को लाठी के सहारे संभालते हुए रंजना रसोई में जाती है और सुबह की सूखी रोटी और बासी दाल लेकर खाने बैठ जाती है। जैसे ही सूखी हुई रोटी का एक कोर रंजना के मुंह में जाता है, कुछ पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने तैर जाती है। 20 साल पहले। माँ जी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इतनी ठंड में पूरा शरीर जमा जा रहा है। 1 कप चाय पी लेने दीजिए, उसके बाद मैं पूरे घर का काम निपटा दूंगी। तेरे बाप ने दहेज में भैंस भेजी थी क्या? है जो घड़ी घड़ी चाय चाय चिल्लाती रहती है। चल जल्दी जल्दी हाथ चला और रसोई का काम खत्म कर, उसके बाद घर में झाड़ू पोछा कपड़े और 10 काम पड़े। आई बड़ी ठंड वाली। ठंड क्या बस तेरे लिए? हम नहीं जी रहे इस ठंड में। बुरा मत मानिएगा माँ जी, आप सब लोगों ने तो गर्म कपड़े पहन रखे हैं, कमरों में हीटर चल रहा है, भरपेट खाना खा रहे हैं, लेकिन मैं तो सुबह से खाली पेट रसोई में बिना गर्म कपड़ों के काम में लगी हूँ, इसलिए शरीर में अब ताकत ही महसूस नहीं होती। बिल्कुल भीख मंगे खानदान से आई है तू। जब देखो तब खाने की बात करती रहती है। किसने मना किया तुझे खाना खाने से? थोड़ा रुक जा, मेरे बेटे और घर के बाकी लोग खाना खा ले, उसके बाद जो बचे खा लेना। वैसे भी नमन की आदत ही है, थाली में झूठा जरूर छोड़ता है वो। माँ जी, मैं नमन का झूठा ही हर बार क्यों खाऊंगी? घर में खाने की कमी पड़ गई है क्या? खाने की कमी क्यों पड़ेगी? और पति का झूठा खाना खा लेगी तो घटने जाओगी? अब तो मेरी भी जिद है, तुझे खाना मिलेगा तो नमन की झूठी प्लेट में ही मिलेगा, वरना ऐसे ही भूखे पेट पूरा दिन घर का काम करेगी, समझी? आखिर पेट की भूख कब तक बर्दाश्त होती? कुछ घंटों में माधवी नमन की प्लेट में ही खाना खाने के लिए तैयार हो जाती है। अभी तो बड़ा घमंड दिखा रही थी, पति की झूठी प्लेट में ही खाना क्या खाऊं? अब पूछती चली जा रही है, तेरा बाप गेहूं की बोरी रखवा कर गया है क्या? खबरदार जो 2 से ज्यादा रोटी खाने की कोशिश की। सास की बात सुनकर बेचारी आधे पेट खाना खाकर उठ जाती है। माधवी गरीब घर से आई थी, 5 बहनों में वो सबसे बड़ी थी, इसलिए ससुराल में सास रंजना की 100 गलत बातें बर्दाश्त कर रही थी। अगर अपनी छोटी बहनों की चिंता ना होती ना, तो कब का इस नरक जैसे ससुराल को छोड़कर मैं अपने मायके चली गई होती। लेकिन मैं जानती हूँ, अगर मैं अपना ससुराल छोड़कर मायके चली गई तो मेरी छोटी बहनों का जीवन खराब हो जाएगा। कोई भी अच्छे घर का लड़का उनका रिश्ता लेना नहीं चाहेगा, बस इसीलिए इस नरक को भोग रही हूं मैं। माधवी, हम सब एक रिश्तेदारी में शादी में जा रहे हैं, तुम घर पर रहकर घर की देखभाल करना। लेकिन माँ जी, घर में तो कोई सब्जी भी नहीं है और भंडार घर की चाबी भी आप अपने साथ लिए जा रही हैं, मैं अपने लिए खाना कैसे बनाऊंगी? अच्छा, तू अब अपने एक जने के लिए अलग से खाना बनाकर तैयार करेगी? हाँ, मैं पूछती हूँ, जरूरत क्या है इतना राशन बर्बाद करने की? सुबह की दाल रोटी रखी है, चुपचाप खा लेना। गर्मी का मौसम है, वो दाल तो कब की खराब हो गई, उससे मैं कैसे खाऊंगी माँ जी? देख रही हूँ आजकल जबान बहुत चलाने लगी। अरे दाल खराब हो गई है तो नमक से खा ले। तू क्या चाह रही है? तू कल की आई बहू यार, तुझे अपने भंडार की चाबी दे जाऊं ताकि तू सब लुटा दे। अरे तेरे बाप ने भी देखा था कभी इतना बड़ा भंडार एक साथ? आई बड़ी माँ जी, भंडार की चाबी दे दीजिए। पूरा परिवार शादी में चला गया। पीछे से बहू माधवी सुबह की सूखी हुई बासी रोटियां नमक के साथ खा रही थी। जब तक परिवार की सत्ता रंजना देवी के हाथ में थी, उन्होंने बहू माधवी पर बहुत अत्याचार किया। लेकिन कहते हैं ना, समय तो सबका बदलता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वो पति जो माँ के एक इशारे पर कांपता था, अब धीरे धीरे पत्नी के करीब आने लगा। क्या बात है माधवी, बहुत कमजोर होती जा रही हो, अपना ख्याल नहीं रखती हो क्या? मैंने तो तुम्हें कभी हम सबके साथ बैठकर खाना खाते ही नहीं देखा। खाना अच्छे से खाती हो ना? पति की बात सुनकर माधवी की आंखों में आंसू आ गए। इस घर में खाना मिल जाता है उतना ही बहुत है, अच्छे से खाना क्या होता है ये तो मैं भूल ही गई हूँ। लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि आपको कम से कम इस बात का ख्याल तो आया कि घर में मैं भी रहती हूँ। तुम ठीक कह रही हो, तुम्हें समझने में मैंने बहुत देर कर दी। माँ कभी अपने आगे जुबान ही नहीं खोलने देती थी। माँ तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करती थी तो बुरा तो लगता था, लेकिन इस घर में हमेशा वही होता है जो माँ ने कहा, इसलिए उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आपको मेरी चिंता है, मैं बस इतना सुनकर ही खुश हो गई, वरना मुझे तो हमेशा यही लगता था कि मैं इस घर में एक कूड़ेदान के समान हूं जिसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसी बातें मत करो,
मैं वादा करता हूं आज के बाद कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम ठीक कहती हो, विरोध तो करना ही चाहिए। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रंजना के व्यवहार में तो कोई अंतर नहीं आया। वो तो अभी भी बहू माधवी के साथ बहुत सख्ती से पेश आती थी, लेकिन न मन वो अपनी पत्नी की तरफ झुकने लगा था, जिसके कारण माधवी का कॉन्फिडेंस भी गुजरते दिनों के साथ बढ़ने लगा। कब माधवी गृहस्थी की रीढ़ बन गई और गुजरते समय के साथ कब रंजना देवी बूढ़ी होकर एक अंधेरे कमरे में कैद हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। आज के दिन पूरा दिन बीत गया, बहू ने भर पेट खाने के लिए भी नहीं दिया। अब तो भूख से आते भी खींच रही है। सास रंजना बहू के पास जाना तो चाहती थी, लेकिन बहू का खतरनाक रवैया देखकर वो चुपचाप सूखी रोटी खाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। अगले दिन सुबह, ये लो माँ जी, चाय पी लो। बेटा पूरा मत मानना, लेकिन ये तू कैसी चाय बना कर लाई है? दूध का नाम और निशान नजर नहीं आ रहा इसमें। बेटा पूरे दिन में 1 कप चाय देती है, कम से कम वो तो ढंग की बनाया कर। माँ जी अगर चाय पसंद नहीं आ रही तो बता दीजिए, मैं वापस ले जाती हूँ। और वैसे भी वहां गड़ा खजाना तो दिया नहीं आपने मुझे, जिसे बेचकर यहाँ रोज दूध की नदियां बहा सकूं। बड़ी बहू, मंझली बहू, छोटी बहू, जल्दी नीचे आओ, गजब हो गया, जल्दी से आओ। माधवी, मानसी और मेनका विमला की 3 बहुएं हैं। विमला इनकी काम चोरी की आदत से बहुत परेशान रहती है, इसलिए उसने इनके लिए एक नौकरानी भी रखती है। लेकिन विमला सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? आखिर ऐसा क्या हो गया है? चलिए जानते हैं। हाय राम, क्या हो गया माँ जी को जो सुबह सुबह गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं? माँ जी को नींद आती नहीं और वो हमें सोने देते नहीं, क्या करे माँ जी का? क्या हुआ माँ जी, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? मुझे कोई शौक नहीं है चिल्लाने का, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है, मैंने तो फिर भी बर्दाश्त कर लिया। अगर तुम तीनों सुनोगी ना तो बीमार ही पड़ जाओगी। ऐसा भी क्या हुआ है माँ जी जो आप इतनी पहेलियाँ बुझा रही हो? बात क्या है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। जो मैंने तुम्हारे लिए काम वाली रखी थी ना, वो काम छोड़कर भाग गई। क्या? क्यों? क्या? हाँ हाँ हाँ, और बोल कर गई है कि आपकी काम चोर बहुओं का काम मैं नहीं कर सकती। अब क्या होगा? मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया। मेरी तो कमर में कल रात से दर्द है। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। कहा था ना मैंने, खबर सुनते ही तुम तीनों बीमार पड़ जाओगी। अब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, चलो जल्द से जल्द काम में लग जाओ तीनों। तब तक पड़ोस वाली से किसी दूसरी नौकरानी का पूछ कर आती हूँ। तीनों बिना मन के काम करने लगी और काम करते करते एक दूसरे से लड़ने लगी। थोड़ी देर बाद विमला अपने साथ एक नौकरानी लेकर आई। बड़ी बहू, ये लाजो है, हमारे पड़ोसन के घर काम करती है। आज से ये हमारे घर में भी काम करेगी। अच्छा हुआ माँ जी आप लाजो को ले आई। लाजो सुनो, ये कपड़े धो लो। लाजो, मैं भी कपड़े लाती हूँ, वो भी धो देना। उन दोनों की बात सुनकर मेनका भी अपने कपड़े लेकर आई और उसने भी लाजो से कपड़े धोने को कहा। अपनी बहुओं की ये बात सुनकर विमला ने उन्हें गुस्से से डांटा। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से पहले 3 नौकरानियां यह घर छोड़कर जा चुकी है। अब तुम लाजो के साथ भी ऐसा ही करोगी? अरे पहले उसे सांस तो लेने दो, अभी अभी तो वो आकर खड़ी हुई है। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। लाजो कपड़े धोने लगी। अब तीनों बहुएं रोज लाजो से बहुत काम करवाती। एक दिन सुबह सुबह लाजो ने सबके लिए पोहा बनाया। तुमने पोहा क्यों बनाया? मुझे पसंद नहीं है। तुम एक काम करो, आलू के पराठे बना दो। लाजो आलू के पराठे बनाने लग जाती है। तभी मानसी कहती है, लाजो तुम पराठे बाद में बनाना, पहले मेरे लिए अंडा बना दो। क्यों, तुम कहीं जा रही हो क्या? दिन भर घर में ही तो पड़ी रहती हो। लाजो पहले पराठे बनाओ। दीदी आप कौन सी फसल उगाने जाओगी? आप भी तो दिन रात बस लेटी रहती हो। लाजो पहले अंडे। वो दोनों लड़ ही रही होती हैं कि तभी वहाँ मेनका आ जाती है। लाजो तुम इन्हें एक दूसरे का सर फोड़ने दो। तुम मेरे लिए बनाना शेक बना दो पहले। तुम ना ज़्यादा मत बोलो मेनका, नहीं तो मैं तुम्हारा ही सर फोड़ दूंगी। अब इस तरह सुबह सुबह तीनों बहुओं में लड़ाई शुरू हो गई। उनकी लड़ाई की आवाज़ सुनकर विमला वहाँ पहुँच गई। अरे तुम तीनों किस बात पर लड़ रही हो? अब लाजो तुम बताओ क्या बात है? लाजो सारी बात विमला को बताती है।
लाजो ने पोहा बनाया है तो तुम तीनों को चुपचाप पोहा खाना होगा। अगर किसी को नहीं खाना तो वो अपने लिए खुद ही नाश्ता बना सकती है। तीनों बहुओं को अपने लिए खुद नाश्ता बनाना मतलब पहाड़ की चोटी पर चढ़ने जैसा है। इसलिए तीनों बहुएं चुपचाप पोहा खा लेती है। इसी तरह लाजो दोपहर का खाना बना रही होती है कि तभी माधवी उससे कहती है, लाजो एक कप चाय बनाना। लाजो खाना छोड़कर चाय बनाने लगती है। तभी मेनका उसे आवाज देती है, लाजो जरा जल्दी से छत पर आओ। लाजो चाय छोड़कर छत पर जाती है तो मेनका उससे कहती है, लाजो तुम कोई काम ढंग से नहीं करती हो, देखो छत कितनी गंदी पड़ी है, चलो अब जल्दी से यहाँ झाड़ू लगाओ। लेकिन किचन में। अरे छोड़ो किचन को, तुम झाड़ू लगाओ। लाजो छत पर झाड़ू लगा रही होती है तभी उसे मानसी आवाज देती है, लाजो लाजो मेरे कमरे में आओ जल्दी से। अब लाजो मानसी के कमरे में जाती है। लाजो देखो तो मेरे कमरे के पर्दे कितने पुराने हो गए हैं, उतार दो इन्हें और नए पर्दे लगा दो ये, और इन्हें धो भी देना। लेकिन छत पर। अरे छोड़ो ना छत को, तुम बिना दिन भर कबूतर की तरह छत पर बैठी रहती हो। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, फिर तुम्हें ये पुराने पर्दे धोकर भी तो रखने हैं ना। अब लाजो मानसी के पर्दे उतारने में लग जाती है। इतने में पूरे घर में बदबू आने लगती है। तभी विमला कहती है, अरे ये पूरा घर में बदबू क्यों आ रही है? घर को आग लगाने का इरादा कर लिया है क्या? हे राम, मैं तो किचन में खाना बना रही थी और माधवी भाभी के लिए चाय बना रही थी, लगता है खाना जल गया, उसी की बदबू है। घर की सभी औरतें दौड़ते हुए किचन में पहुंची तो उन्होंने देखा कि पूरे किचन में धुआं धुआं है। गैस पर जो खाना पक रहा था वो जल चुका है। विमला ने जल्दी से गैस को बंद किया और लाजो से कहने लगी, ये क्या है लाजो? खाना बनाते समय कहीं भी चली जाती हो तुम? तुम्हें नहीं पता कि खाना बनाते समय गैस चूल्हा खुला छोड़कर नहीं जाते, कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। मैं तो खाना ही बना रही थी पर। लाजो विमला से कुछ बोल पाती उससे पहले ही तीनों बहुओं ने अपना अपना राग अलापना शुरू कर दिया। लाजो तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती हो। मैंने तुम्हें चाय के लिए बुला था, तुमने घर में आग लगा दी लेकिन चाय नहीं दी। लाजो तुमसे किसने कहा था कि तुम इस तरह से चूल्हा खुला छोड़कर जाओ? ऊपर वाले ने दिमाग दिया है ना, थोड़ा उसका इस्तेमाल भी कर लिया करो। लाजो तुम तो बस बातें बनाने के मतलब की हो, अगर माँ जी सही वक्त पर नहीं आती तो आज न जाने क्या हो जाता। लाजो तीनों बहुओं की कड़वी बातें सुनती रही, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो तीनों बहुओं को चुप कराते हुए बोली, चुप हो जाओ आप तीनों, ये खाना मेरी वजह से नहीं, आप तीनों की वजह से जला है। हर समय लाजो लाजो चिल्लाती रहती हो। अरे थोड़ा सा काम तो खुद भी कर लिया करो। अगर अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल नहीं करोगी तो इनमें ना जंग लग जाएगी, जंग। मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं करना यहाँ काम, मेरा हिसाब करो अभी के अभी। उसके बाद लाजो आराम से विमला को सारी बातें बताती है। विमला मन में सोचती है, आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। लाजो भी अब इस घर से भागने वाली है। ये मेरी तीनों नालायक बहुएं खुद काम करती नहीं, मैं जितनी भी नौकरानियों को लाती हूँ उन्हें भी भगा देती है और फिर खुद आपस में लड़ती रहती है। ये सोचकर विमला लाजो से कहती है, लाजो तुम जाओ अभी, कल हिसाब के लिए आ जाना। अगले दिन जब लाजो हिसाब के लिए आती है तो उसके साथ 2 और नौकरानियों को लाती है। उन्हें देखकर माधवी पूछती है, अरे लाजो ये दोनों कौन है तुम्हारे साथ? मेरे पड़ोस में रहती है, इसका नाम मीना है और इसका नाम साधना है। लाजो तुम तो इस घर का काम छोड़कर जा रही हो ना, इन दोनों में से किसी को यहाँ काम पर लगा दो। लेकिन ये दोनों यहाँ काम करने आई हैं और साथ में मैं भी। अरे लाजो तुम तीनों यहाँ काम करोगी, मगर कैसे? तभी विमला आकर कहती है, लाजो सही कह रही है, मैंने ही साधना और मीना को यहाँ बुलवाया है, अब तीनों ही यहाँ काम करेंगी। तुम तीनों में ना तो आपस में बनती है और ना ही तुम किसी नौकरानी को यहाँ टिकने देती हो, इसलिए तुम तीनों बहुओं के लिए 3-3 नौकरानियाँ लानी पड़ी। मैं तो लाजो से ही अपना काम करवाऊंगी, लाजो के हाथ की चाय ना मुझे बहुत पसंद है। अब तीनों बहुओं ने अपने अपने लिए एक नौकरानी चुन ली और इस तरह घर में लड़ाई कम होने लगी। लड़ाई कम तो ज़रूर होने लगी, मगर
लड़ना बंद नहीं हुआ।